अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, खैरियत से हैं, मज़े में? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। जैसा कि आपने देखा, हमारा सऊदीया का ज़ियारतें चल रही हैं, सऊदी अरब की। और इस वक्त हम लोग आए हुए थे ताइफ़। लास्ट वीडियो में हम गए थे बनी साद, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुज़रा। वो जगह आपको मैंने दिखाई। वीडियो अगर देखी नहीं है, प्लीज़ जाकर वीडियो देखें, बनी साद की ज़ियारतें देखें। और आज हम आए हैं अब इसके बाद ताइफ़। अब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा ताइफ़ की ज़ियारतें। जो ताइफ़ में जो ज़ियारतें हैं वो आप देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने की। आए स्टार्ट करते हैं व्लॉग। ताइफ़ की हम लोग पहली ज़ियारत कर रहे हैं। ताइफ़ की हम पहली मस्जिद पे आ गए हैं और ये है मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास हज़रत अली के बेटे। यहाँ पर उनका घर भी हुआ करता था। और यहाँ ये दीवार जो आप देख रहे हैं, इसके पीछे उनका रोज़ा भी है। तो ये दीवार अब तो बंद कर दिया, रोज़े में कोई जा नहीं सकता। बाकी ये उनके नाम पे मस्जिद मंसूब है। इनका घर यहाँ हुआ करता था। घर के ऊपर ताइफ़ की पहली ज़ियारत है। ये मैं आपको बता दूँ, मगरिब नमाज़ का टाइम हो रहा है, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी से। देख रहे हैं, इसके पीछे उनका रोज़ा भी है। तो ये दीवार अब तो बंद कर दिया, रोज़े में कोई जा नहीं सकता। बाकी ये उनके नाम पे मस्जिद मंसूब है। इनका घर यहाँ हुआ करता था। घर के ऊपर ताइफ़ की पहली ज़ियारत है। ये मैं आपको बता दूँ, मगरिब नमाज़ का टाइम हो रहा है, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी से। मगरिब नमाज़ का टाइम हो रहा है, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी से। ये है मस्जिद के अंदर के नज़ारे। अब्दुल्ला बिन साद, इस वक्त ये मस्जिद में हम लोग हैं। मगरिब की नमाज़ ख़त्म हो गई और अब सफाई शुरू हो गई है। किसको बैठ कर कुरान शरीफ पढ़ना, उसके लिए बैठ की वाली भी है, नीचे रखने वाली भी है। मतलब काफ़ी बड़ी मस्जिद है। ये आप चेक कर सकते हैं इस तरह। इमाम की जगह नमाज़ पढ़ाने वाली ये बनी बाउंड्री क्यों लगाई हुई है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। ये बाउंड्री किस चीज़ के लिए है? जो बीमार है उनके लिए खाली टेक लगाने के लिए है। यहाँ टेक लगा के नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये देखें आप, ये खूबसूरत सी मस्जिद का मीनार गुम्ब, जहाँ खुतबा दिया जा रहा है जुम्मे का। ये बहुत बड़ी मस्जिद है, काफ़ी बड़ी मस्जिद है। और काफ़ी ठंडे यहाँ पर ताइफ़ में इस वक्त। वज़ू करने का काफ़ी ठंड लगी है मुझे, सर्दी लग रही है। अब ना कोई गर्म कपड़े भी नहीं लाया पहनने के लिए। चले यहाँ से देखें, इस तरह यहाँ पानी रखा होता है जगह जगह पे मस्जिदों में। आपने जितना पानी लेना है आप ले सकते हैं और पी के वापस पी सकते हैं पानी। हम भी यहाँ से बोतल ले लें, पानी की प्यास लग रही है। लेकिन सब फी से भी मिला होता है ये पानी, जितना आपने लेना है अपने और पी लें। ये हमने पानी ले लिया पीने के लिए। अब चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं इसको और भी कुछ। ये बाहर का मस्जिद के ये है, इसका व्यू कुछ बाहर से भी दिखा दिया मैंने आपको। ये पहली ज़ियारत ताइफ़ की। इसके भी कुछ सामने बाज़ार होता है, ये वहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं अपनी, जो आपने ख़रीदना है यहाँ पर। ये मैं रोड के क्रॉस करके आया हूँ। मैंने कहा यहाँ से आपको मस्जिद का पूरा अच्छा सा व्यू दिखाऊँ एक दफ़ा फिर। और इसके साथ ही इसके अहाते में इनकी जो रोज़ा मुबारक है वो भी दिखाता हूँ। लेकिन वो बाउंड्री वॉल है बस, वो बंद हो चुका है। यहाँ पर वो मदरसे की दीनी तालीम दिया करते थे, उनका घर भी यहाँ पर ही हुआ करता था, अब्दुल्ला बिन अब्बास का। ये पार्किंग के लिए यहाँ पर ऑटो टोकन निकालते हैं, यहाँ से पार्किंग पे यहाँ इस तरह पार्किंग खड़ी करते हैं। अच्छा, ये मस्जिद है और मस्जिद के बिल्कुल सामने ये इस तरह का बाज़ार है। पहले तो फुल ओपन हुआ करता था, अभी इन्होंने ये बेकार से बाउंड्रियाँ लगा दी हैं। पहले मैं आया था लास्ट टाइम तो पूरा ही ओपन हुआ करता था एरिया, और अब ये इस तरह हो गया है। ये तो नर्सरी है, नर्सरी एरिया है। यहाँ बाज़ार लगता था पहले, अब पता नहीं कहाँ है, वो बाज़ार ख़त्म कर दिया इन लोगों ने मेरे ख्याल से।
वो मुझे नज़र नहीं आ रहा बाज़ार। ये देखें, ये फ्लावर्स बिक रहे हैं यहाँ पर। सामने भी नर्सरी है, वहाँ पे फ्लावर बिक रहे हैं, ये भी नर्सरी है। पहले इस जगह पे खुली जगह होती थी, यहाँ पर आपको सामान मिल जाया करता था, बाज़ार लगता था जैसे होता है बाज़ार शॉप। पर अब ये नहीं है, नज़र नहीं आ रहा मुझे बाज़ार। अब ये शायद इन्होंने ख़त्म कर दिया है वो बाज़ार, या वो सुबह में लगता हो, क्योंकि जितने भी ज़ियारतें आते हैं सुबह में आती हैं। हमारी रात में, हम लोग रात में आए हैं इस वक्त। हाँ, अब अगली डेस्टिनेशन पे चलते हैं, क्योंकि आपको मैं दिखाऊँगा वो जो रोज़ा रसूल बोला हूँ, रोज़ा अब्बास है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब्दुल्ला बिन अब्बास का रोज़ा। आ जाओ, ये है दीवार जहाँ पर उनका रोज़ा है। इस दीवार के पीछे इन्होंने बंद कर दी दीवार चारों तरफ से, अब कोई जा नहीं सकता अंदर। आए, अब गाड़ी भी आ गई, अब कहीं और चलते हैं, दूसरी ज़्यादा करवाते हैं आपको। अब हम आ गए हैं अंगूरों वाले बाग में, और जो ये अंगूरों वाला बाग है, जब ताइफ में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे तबलीग इस्लाम देने के लिए, तो यहाँ के शरारती लोगों ने वो जवानों को पीछे लगा दिया, बच्चों को पीछे लगा दिया। वो उन्होंने इतने पत्थर बरसाए कि वो इतना ज़ख्मी हो गए, लहू लहान हो गए। उसके बाद एक यहूदी वो उनको एक यहाँ पर लेके आया, अपनी एक जगह पे उनको यहाँ आके बिठाया उनसे बचाकर, और फिर उनको एक अंगूर का अपने बाग से एक गुच्छा ला के दिया, जो मेरे नोश फरमाया। तो ये वही बाग है, और उस जगह हम बैठे थे, वो जगह पे मस्जिद बना दी, मस्जिद अक़दास नाम रखा गया है। वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये वो गलियाँ हैं जहाँ से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे होंगे कभी किसी ज़माने में। यही वो जगह हैं जहाँ से आप सामने उन जालिमों ने उन पर हमला किया था। और ये आगे आ गया वो बाग आने वाला है बस, जहाँ से उन्होंने वसल्लम ने उस बाग का अंगूर खाया था, नोश फरमाया था। ये मस्जिद अक़दास आ गई जहाँ पर आप ने, और ये वो जगह है, ये अंगूरों का बाग। ये बाग है पूरा पीछे। अब अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ ही बेच भी रहे। ये है मस्जिद अक़दास। ये वो जगह है, ये वो मकाम है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चों ने ज़ख्मी कर दिया था, तो वो ज़ख्मी हालत में एक यहूदी उनको जिस अंगूर के बाग में लेके आया था, ये वो अंगूर का बाग था। उसके बाद इस मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाया गया था। यहाँ एक दरख्त हुआ करता था, उस दरख्त के नीचे उनको बिठा के अंगूर पेश किए गए थे जो आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाए थे। तो इस जगह पर उन मस्जिद बना दी गई है जिसका नाम है मस्जिद अक़दास। ये मैं आपको मस्जिद के अंदर के मनाजिर दिखा रहा हूँ इस वक्त। असल में हम लोग गए थे मगरिब के बाद, तो मस्जिद जो है वहाँ की सऊदीया की, वो अमूमन नमाज के औकात में खुलती हैं ज़्यादा, और मगरिब में जो खुलती हैं वो इशा के बाद बंद होती हैं, 2 नमाज एक साथ होती हैं। तो इसलिए ये हमें ओपन मिली। मैंने लास्ट टाइम जब मैं आया था इस वक्त ये ओपन नहीं थी, बंद थी। फिर यहाँ हमने नफले अदा की। ये वो मुक़द्दस मकाम है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठ कर आराम किया था और अंगूर तनावल फरमाए थे। तो ये मस्जिद अक़दास, इसके मैं आपको दिखा रहा था। अंगूरों वाला बाग भी इसको कहते हैं। यहाँ पर यहूदी का बाग था जो कि चलिए ये हो गई यहाँ पर डेस्टिनेशन वाली भी हो गई। अब आपको नई ज़ियारत दिखाते हैं, दूसरी टाइप की और ज़ियारत कौन सी है वो भी दिखा गया। तामीर क्या था, बुनियाद रखी। ये बंद है, ये भी यही बंद है। ये आ गया हज़रत अली पे, ये भी साथ साथ ये बाग के। ये हज़रत अली ने इसकी बुनियाद रखी थी अपने हाथों से, इसलिए इसका नाम हज़रत अली रखा गया है। ये है मस्जिद अली। कहाँ से गेट है इसका? आज बंद कर दी। ये है मस्जिद अली जिसकी मैं बता रहा था आपको। ये भी एक ज़ियारत है, यहाँ हमने पिलाए थे तो उस वक्त भी खुली हुई थी ये, अब ये बंद हो चुकी है। मेरी अंदर आ गया हूँ मस्जिद अली के अंदर।
ये है मस्जिद अली। यहाँ से भी गेट पे ताला लगाया गया है इन लोगों ने। बंद है मस्जिद। अच्छा, ये मस्जिद के साथ हर जगह ये बार कोड लगा हुआ है। जिसकी हिस्ट्री पढ़नी है तो इसको बार कोड को स्कैन करें, आपको हिस्ट्री आ जाएगी मस्जिद की भी। चलो आप चलते हैं अब नई जगह पे, नई ज़ियारत पे, वो आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये मस्जिद की हिस्ट्री भी है। ओके, ये तब्बी की है, देख लो, हुक्म नाम आया सोचिएगा, तीनों ज़बान में आप पढ़ लीजिएगा। वापसी जा रहे हैं पार्किंग की तरफ और फिर वहाँ से गाड़ी में बैठ के जाएंगे एक नई ज़ियारत पे, वो आपको दिखाएंगे जाके। ये रोड आ रहा है अब्दुल्ला बिन अब्बास मस्जिद से और इस सीट उल्टे पे आपका जाएंगे आप तो वो बाग आ जाएगा। उसके कुछ सामने बाग पे आपको अजीब मस्जिद, जिसको आना है वो ये मस्जिद ज़ियारतें करें साथ साथ। और फिर इसमें चौथी और आखिरी ज़ियारत आपको दिखाते हैं जाके। ताइफ में ये टोटल 4 ज़ियारतें हैं। अब आपको चौथी ज़ियारत दिखाता हूँ, चल के गाड़ी में बैठते हैं। ये आ गए मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी हिस्ट्री भी थोड़ी सी मुझे नहीं मालूम, पर कुछ यहाँ के लोग बता रहे हैं, उनसे कहीं पूछना है इसमें क्या हिस्ट्री है। ये यहाँ पर कोई कह रहे थे कि नीचे वसल्लम नीचे कुरान शरीफ की तालीम दे रहे थे या पढ़ रहे थे कुरान शरीफ। ऊपर से आपको पत्थर का पत्थर दिया, बड़ा सा पत्थर, वो अल्लाह के हुक्म से बीच में ही रुक गया, वो आज तक ऐसा से रुका हुआ है। वो पत्थर भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या है, कहीं जाकर दिखाता हूँ। ये है वो मस्जिद, मस्जिद के पास आकर ऊपर जा रहे हैं मस्जिद में, आपको ऊपर से दिखाता हूँ, पत्थर भी दिखाता हूँ। पत्थर बोलते हैं ये पुराने वाले इस तरह के खंडार अभी तक मौजूद हैं। पुराने इस तरह के घर हुआ करते थे, ये उसके असरात हैं अभी तक टूटे हुए। ये घर है इस तरह के। तो टूटे हुए घर ये इस तरह, ये देखें इस तरह के। वो भी वहाँ पर भी दीवारें हैं आधी आधी टूटी हुई। ये देखिए पौधा देखें किस तरह का, ये कैक्टस होता है। आज मुझे तो नाम नहीं पता इसका, आवाज़ बता रहा कैक्टस। ये ऊपर पहाड़ पे चलते कैक्टस है। सब बोलते तो देख नाम लिखता, ठीक है, सब दुनिया वाले बोलते थे। ओके, ये है मस्जिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर के नाम पे मशहूर है। और वो पत्थर वो रहा सामने, ये रहा वो पत्थर, मेरे ख्याल से यही पत्थर है, अंधेरे में दिख नहीं रहा। ये बीच में रुक गया था, ऊपर से गुब्बारे मक्का ने सॉरी गुब्बार ने मुशकिल ने वो फेंका पत्थर कर दिया नीचे जाके अब्दुल्ला सलाम पे, तो वो अल्लाह के हुक्म से बीच में रुक गया वो। हाँ, ये मैं ऊपर से आपको दिखा दूँ उसके न्यूज़ मस्जिद के। इसके बाद में आया था, मैं अंदर तो नमाज़ पढ़ के गया था, पर ये अब इस वक्त बंद पड़ी है। ये जाए आ गई, जंगल आ गई, बंद कर दी मस्जिद को। और पत्थर मुझे वो नज़र नहीं आ रहा है, वहाँ से वही है, यही पत्थर है, ये रुका हुआ है पत्थर। ये ऊपर से फेंका गया था क्योंकि हवा में रुक गया। ये मैं नीचे आ गया हूँ मस्जिद वसल्लम, ये मस्जिद है। ये मैं आपको अंदर से व्यू दिखाऊँ यहाँ से नीचे से। ये बात दिखा लो, पुलिस वाले खड़े हैं, ये पुलिस वाले हैं। ये है मस्जिद का व्यू अंदर का। या वो पत्थर मुझे नज़र नहीं आ रहा कहाँ पर है, वो रहा, यही पत्थर है। ताइफ की बस ये थी आखिरी ज़ियारत। अब जाएंगे मिकात, वहाँ से ihram बांधेंगे और उम्रा करेंगे। मिकात भी दिखाता हूँ ताइफ की मैं चल के। बिल्कुल इसके ऊपर वो पत्थर है जो रुका हुआ है। दिन होता तो ज़्यादा बेहतर दिख जाता आपको, अभी रात में नज़र नहीं आ रहा है। ये जो पहाड़ी आपको दिख रही है, ये पहाड़ और इस पहाड़ के बीच में हुआ करता था ताइफ। जब शरारती बच्चों ने हमला किया उन पे, अब्दुल्ला सलाम पे,
ज़ख्मी हालत में जब वो इस जगह पे आए थे, इस मकाम पे आए थे, अब मुझे पता लगी कहानी। ये सामने जो पत्थर आपको दिख रहा है, इसकी टेक लगा के वो बैठे थे। अब बता रहे हैं ये लोग, अल्लाह बेटा जानता है वो कितना सच है इतना झूठ। ये जो जंग नज़र आ रहा है कोई खून मुबारक है, यहाँ पर वो बैठे थे। ऊपर से फिर मक्का ताइफ वालों ने पत्थर फेंका ऊपर से, और पत्थर गिरता रहा नीचे। तो उधर हमने अपने इशारे से उसको बोला कि अगर तू अल्लाह के हुक्म से आ रहा है तो आ जा, अगर नहीं तो फिर वहीं रुक जा। तो वो इसलिए वो पत्थर की जो आपको दिख रहा है, ये वहीं हवा में रुक गया। ये इसकी हिस्ट्री है थोड़ी सी, मैंने आपको दिखा दूँ। ये मस्जिद दोबारा देख लें ये, इसलिए इस मस्जिद का नाम हज़रत सर के नाम पर रखा है, मस्जिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये वो जगह है मुकाद, अल्लाह जानता है इसमें कितनी सच्चाई है। फिलहाल ये वो पत्थर है, तो ये इसकी हिस्ट्री है। अब मुझे पता लगी है, आपको बता दी मैंने। ये है पूरा मस्जिद नज़ारे। आए चले अब चलते हैं दूसरी जगह पे ज़ियारत पे, और आपको वो दिखाते हैं। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूँ मिकात में ताइफ की। ये ताइफ की मिकात है, यहाँ पर हम ihram बांधेंगे अल्हम्दुलिल्लाह और उम्रा करेंगे। और ये यहाँ से व्यू खूबसूरत सा नीचे उतरने का, मक्का का पहाड़ी के सिलसिला चलेगा। अब यहाँ से उतरेंगे हम नीचे। बहुत ठंड हो रही है, सर्दी लग रही है। वहाँ ताइफ की भी मिकात बड़ी मिकात है, जैसा कि मदीने की है। यहाँ से बड़ा उम्रा खिलाया जाता है, तो यहाँ से उम्रे की फजीलत ज़्यादा है। ये हरम की हदूद से बिल्कुल बाहर है। ये सारी पार्किंग यहाँ पर। अब हम ihram की तैयारी करेंगे बांधने की। ये सामने वॉशरूम बने हुए सारे, और वो आगे की तरफ मस्जिद है। यहाँ वॉशरूम पहन के आप ihram बांध कर वॉशरूम में जाके नहा भी सकते हैं, और ihram बांध कर फिर आप अपना आगे का नफिल पढ़ के अपना ihram की उम्रे की नियत कर सकते हैं। ये सामने देखें हम ihram की। भाई ज़रा चलें जल्दी से ihram बांधते हैं, बहुत लेट हो गया काफ़ी, और चलते हैं। आज पूरा आपको ताइफ शहर दिखाया हमने, ये मिकात दिखा दी। बस नफिल करके इंशाल्लाह भी वीडियो को एंड करेंगे, और फिर दूसरी वीडियो में आपको देखते हैं कहाँ मिलते हैं इंशाल्लाह। फिर वो दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा मैं आपको सब। ये वॉशरूम से बने हुए सारे, वज़ू खाने बने हुए हैं। इसमें ये जो है यहाँ पर वॉशरूम और वो हैं नहाने की जगह, और ये वज़ू खाना इस तरफ वज़ू खाना। मेरा पाँव अब चल नहीं पा रहा है, ihram बांध लिया मैं अपना, आपको दिखाऊँ। ये ihram बांध लिया मैंने, और सामने वज़ू खाना देखते हैं, वज़ू करते हैं। और भाज ने भी ihram बांध लिया, और फिर मस्जिद जाके नफिल करते हैं। अगर आपने नहाना नहीं है तो वज़ू खाने के अंदर ही इन्होंने इस तरह छोटे छोटे रूम बनाए हुए हैं, जहाँ पर आप अपना ihram चेंज कर सकते हैं आराम से ईज़िली। साफ सुथरे ये रूम बने हुए हैं ना, अगर नहाना नहीं है तो। बाकी अब सामने मस्जिद में चलते हैं, वज़ू मैंने कर लिया है, और मस्जिद जाके आपको नफिल करते हैं और नियत करते हैं। नफिल पढ़े मिकात वाली मस्जिद, ये लेडीज़ पोर्शन, और ये सारे नफिले पढ़ रहे हैं। ताइफ की मिकात वाली मस्जिद का व्यू ये पूरा। आए उम्र की नियत भी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह उम्र करते हैं। इस वीडियो को मैं यहाँ एंड करता हूँ। अगर रास्ते में कुछ हुआ दिखाने का दिखा दूँगा, बाकी आप इस वीडियो में एंड इधर ही करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हम लगता है गलत आ गए, उल्टे रास्ते पे आ गए। भाई मस्जिद पूरी घूमनी पड़ेगी। वहाँ से रास्ता नहीं था क्या? वहाँ से रास्ता नहीं था, गलत आ गई है। ये पूरा गलत आ गया। ये देखें सामने फ्रंट काबे की तरफ पूरा घूम के आए, सामने आ गई पार्किंग। मेंस प्रेयर। सर्दी हो रही है बहुत शदीद, यहाँ तो बहुत ठंड है, ठंड लग रही है। और ये अंदर की मस्जिद का व्यू जो भी आपको मैंने दिखाया था, अंदर से भी एसी लगे हुए हैं। इतनी ठंड के बावजूद एसी इतने बड़े बड़े शेड लगे हुए हैं। इतनी बड़ी मस्जिद है, रास्ता ही भूल गया कहाँ जाना है, कुछ नहीं समझ आ रहा है। पार्किंग यहाँ से आ गई है।
भाई तो बहुत लंबा रास्ता हो गया, ख्वार हो गए, समझ ही नहीं आ रहा हम कहाँ घूम रहे हैं, मस्जिद पे किस तरफ घूम रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी बड़ी मिकात है, ये इतनी बड़ी मस्जिद है, वापसी घूम फिर के उधर ही आ गए जहाँ से हमने एहराम बांधा था। ये वो जगह आ गई, दोबारा बाथरूम। चले अब यहाँ से उतरते नीचे।